इससे पहले कि मैं दूसरी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ूँ, ये बताना मैं ज़रूर समझता हूँ कि देखें, जो डायरेक्ट पाथ हो लाजमी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो ए से बी तक का जो डायरेक्ट पाथ है उसका वेट है 6। लेकिन अगर मैं ए से बी तक किसी दूसरे पाथ के थ्रू किसी दूसरे रूट से जाऊँ, फॉर एग्जांपल ए से डी और फिर डी से बी, तो पहले ए से डी तक -1 और डी से बी तक -10 वेट है। तो टोटल वेट अगर ये रूट में फॉलो करता हूँ ए से डी और फिर बी का, तो मेरे पास जो टोटल वेट आएगा वो -11 है, जो कि ए से बी के डायरेक्ट वेट का बहुत कम है। ठीक है, वो ज़्यादा शॉर्टेस्ट है बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट रूट पे आ जाऊँ। तो फ्लॉयड वॉर्शल इसी बेस के ऊपर काम करता है। और वो क्या करता है, फ्लॉयड वॉर्शल में हम हमेशा एक, जिस तरह डायस्ट्रा और बैलमैन फोर में हम रूट नोड लेते थे, रूट वर्टेक्स लेते थे, फ्लॉयड वॉर्शल में हम कोई एक नोड कंसिडर करते हैं और फिर तमाम पाथ वया दैट नोड फाइंड करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ए एक नोड कंसिडर कर लेता हूँ, तो अगर मुझे बी तक पहुँचना है तो मैं वया ए, डी से बी तक पहुँचना है तो मैं डी से पहले ए और फिर ए से बी तक का पाथ फाइंड करूँगा। तो ये बात नोट रखने वाली है कि इसमें जितने भी नोड्स कंसिडर की जाती हैं वो हमेशा उस नोड के थ्रू हम पाथ फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स हमने बनाई थी वो मैंने एज अ रेफरेंस ले लिया, वो यहाँ पे मौजूद है। अब हम बनाएंगे डिस्टेंस मैट्रिक्स वन। डिस्टेंस मैट्रिक्स वन में भी ऑब्वियसली जो हमारे पास आएंगे डायगोनल एलिमेंट्स वो ज़ीरो होंगे हमेशा की तरह, और इसे हम नाम दे देते हैं D1 का। जब ये D1 है तो इसमें क्या होगा कि जो इसका पहला रो और पहला कॉलम जो है, जो डिस्टेंस इनिशियल मैट्रिक्स का जो पहला रो और पहला कॉलम था, वो एज इट इज D1 में हम प्लेस कर देंगे। कोई चेंजेस नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। अब जो बाकी एलिमेंट रह गए, हम उन एलिमेंट्स के शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो ए एलिमेंट है, तो हम वया ए जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वया ए हम फाइंड करेंगे कि बाकी चीज़ों का जो पाथ है, बाकी वर्टेक्स का जो पाथ है वो किस तरह निकलता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बी से, अब जो ये वाला एलिमेंट है बी टू सी, यानी बी मेरी सोर्स है और सी डायरेक्शन है, तो अगर मुझे पाथ फाइंड करना है बी टू सी तक, तो मुझे वया ए फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करूँगा? वो ऐसे फाइंड होगा कि जो ये हमारी जो रेफरेंस मैट्रिक्स है वो हमेशा हम यूज़ करेंगे, और उसमें क्या है, मुझे पाथ कौन सा निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी टू सी। लेकिन क्योंकि हम ए के थ्रू जाएंगे, तो वो किस तरह होगा कि डिस्टेंस ऑफ पहले बी से ए तक का सफ़र और फिर उसे ऐड करेंगे ए से सी तक के सफ़र में। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि डिस्टेंस जब हमने बी से सी का निकालना है लेकिन वाया ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इनको कंपेयर करेंगे किससे? पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम बी का ए तक, फिर डिस्टेंस निकालेंगे ए का सी तक, और इन दोनों के सम को हम कंपेयर करेंगे टोटल डिस्टेंस से जो बी से सी तक का है। तो बी से सी तक का यहाँ जो हमारी जो इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स है उसमें बी से सी तक का जो वेट है वो है 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। और डिस्टेंस ऑफ बी से ए तक का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ बी से ए तक का डिस्टेंस है -2, प्लस अब डिस्टेंस ऑफ ए से सी तक का डिस्टेंस क्या है? ए से सी तक का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। तो यहाँ आ गया प्लस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में से -2 होगा तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो जो वैल्यू छोटी है इन दोनों कंपैरिजन में, यानी इसमें और इनके सम में, जो भी छोटी वैल्यू होगी, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, हम उस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे। वो हमारा बी टू सी तक का जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कहलाएगा। 4 मिनिमम है तो 4 मैंने प्लेस कर दिया। अब आगे हमने फाइंड करना है बी टू डी। बी टू डी फाइंड करना है, तो अगेन क्योंकि हम D1 ले रहे हैं, तो मैं सबसे पहले जो वर्टेक्स मैंने कंसिडर की हुई है वो ए की हुई है। तो बी टू डी जब मैंने फाइंड करना है, तो बी टू डी में क्या होगा, मैं पहले बी से ए तक फाइंड करूंगा, फिर ए से डी तक फाइंड करूंगा। मुझे पहले बी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद ए से डी तक का। तो अब अगेन ये रेफरेंस मैट्रिक्स है, इसको देखें, बी से डी तक का डिस्टेंस कितना था, बी टू डी इन्फिनिटी, और बी टू ए डिस्टेंस कितना है, -2, और ए टू डी कितना है, ए टू डी है -1। अब ये चीज़ जो है ये छोटी है
इन्फिनिटी से, यानी ये कितना आएगा टोटल -3 आएगा, तो ये -3 मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब मुझे जो डिस्टेंस निकालना है, अब ये मेरी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है, अब मुझे आना है थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में जो मिसिंग एलिमेंट है वो है C2B। अब जब मुझे C2B निकालना है तो अगेन वो वाया A ही निकलेगा, और उसके लिए क्या होगा, पहले C2A प्लस B प्लस A2B, C2A प्लस A2B। तो अब यहाँ C2B का डिस्टेंस क्या है, अगेन मैं रेफरेंस मैट्रिक की तरफ जाऊंगा, तो C2B का रेफरेंस क्या है, इन्फिनिटी है, और C2A का रेफरेंस क्या है, वो भी इन्फिनिटी है। A2B का रेफरेंस क्या है, A2B वो 6 है। लेकिन अगर आप देखें इन्फिनिटी में मैं 6 ऐड करता हूँ तब भी इन्फिनिटी रहेगा, ये भी इन्फिनिटी रहेगा, तो कोई छोटा या बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट मिसिंग एलिमेंट की तरफ, जो है C2D। तो C2D वाया A जब मुझे फाइंड करना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन C2A पहले निकालें, फिर उसे ऐड करें A2D में, ठीक है। C2A निकालें और उसे ऐड करें A2D में, फिर कंपेयर करेंगे कौन सा एलिमेंट, कौन सा वेट कम है, जो वेट कम हो वो यहाँ मेंशन कर दें, वो यहाँ प्लेस कर दें। तो C से D तक का वेट क्या है, C2D 4 है, C2A क्या है, इन्फिनिटी है, प्लस A2D क्या है, A2D है -1। लेकिन इन्फिनिटी में से -1 करेंगे भी तब भी वो बड़ा ही रहेगा, तो 4 छोटा है, तो 4 मुझे यहाँ प्लेस करना है। अब आ जाए लास्ट रो पे। लास्ट रो में क्या है, लास्ट रो में भी दो मिसिंग एलिमेंट है, एक है D2B और एक है D2C, और अगेन उसे भी हम वाया A ही सॉल्व करेंगे। तो पहले करते हैं D2B। अब आपको समझ आ गई होगी कि अब मुझे पहले निकालना है D2A और फिर निकालना है A2B, ठीक है। अब जब मैं D2B यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ तो यहाँ -10 है, -10 को मुझे कंपेयर करना है किससे, D2A इन्फिनिटी प्लस A2B, इन्फिनिटी प्लस 6 से कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली -10 छोटा है, तो मैं यहाँ -10 प्लेस कर दूंगा। अब क्या करना है, अब मुझे D2C फाइंड करना है, और जब मैं D2C फाइंड करूंगा वाया A, तो पहले मैं निकालूंगा D2A और फिर A2C, ठीक है। ये फार्मूला जहन में रखिएगा कि हमने किस तरह फाइंड करना है। तो D2C का जो है वो है इन्फिनिटी, यानी मैं इन्फिनिटी को कंपेयर करूंगा किसके साथ, D2A के साथ, D2A भी इन्फिनिटी है, प्लस A2C वो भी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी से कंपेयर हो रहा है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, तो इन्फिनिटी एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि हमने D1 मैट्रिक्स बना ली है D0 मैट्रिक्स से, जो कि हमारी रेफरेंस मैट्रिक्स थी, लेकिन अब जब D1 हमारे पास आ गई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जिसमें हम किसी दूसरे वर्टेक्स को, अभी हमने वाया A सॉल्व किया था, तो अब अगला वाया B, या जो भी आपकी मर्जी हो, वाया C करना चाहें, D करना चाहें, लेकिन हमने फाइंड सबसे करना है, तो आपकी मर्जी है कि जिससे मर्जी फाइंड करना चाहें। तो अब जो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके लिए जो हमारी रेफरेंस मैट्रिक्स होगी वो होगी D1, तो वो मैं नेक्स्ट क्लिप में एक्सप्लेन करता हूँ।